We are waiting for you in the Asmitverse. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अस्मित और मैंने पार्ट 1 में गौरव तिवारी की कहानी सुनाई, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनका डर और फिर उनकी अचानक मौत। लेकिन एक बात मैंने आपसे जानबूझकर नहीं कही, क्योंकि वो बात एक कहानी नहीं, एक केस फाइल है। आज पार्ट 2 में मैं सिर्फ आपको क्या हुआ ये नहीं बताने वाला, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। हर एविडेंस का मीनिंग, हर समय का लॉजिक और हर घटना का रीजन, ताकि आप समझ सके गौरव तिवारी की मौत एक एक्सीडेंट थी या कोई ऐसी चीज जिसे साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। 10 जुलाई 2016 रात 8 बजे डॉक्टर ने गौरव तिवारी की मौत की पुष्टि कर दी। अब यहाँ एक बात लोग मिस कर देते हैं, ये टाइमिंग, ये घंटा बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि गौरव को आखिरी बार जिंदा देखा गया था लगभग 11:30 बजे, मतलब 11:30 बजे से लेकर अगली सुबह 8 बजे तक पूरा 8 घंटे का गैप था। ये 8 घंटे बताएंगे कि गौरव के साथ क्या हुआ और किस वजह से हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है अस्पेशिया यानी सांस रुकना, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों रुकी। अगर किसी का दम घुटता है तो शरीर पर साइंस होते, गले पर दबाव, नेल्स पर दबाव के निशान, अंदरूनी चोट, लेकिन गौरव के केस में कुछ भी नहीं मिला। तो सांस खुद ब खुद कैसे रुक सकती है? यही वो पॉइंट है जहाँ से एक केस मेडिकल केस नहीं, एक मिस्ट्री बन जाती है। जरा सोचिए दोस्त, पुलिस कहती है सुसाइड, लेकिन सुसाइड में 2 चीजें होती, एक रीजन और एक मेथड। यहाँ रीजन भी नहीं और मेथड भी नहीं। रश्मि कहती है गौरव खुश थे, काम अच्छा चल रहा था, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। तो फिर वो बाथरूम में क्यों गए? वहाँ का टेम्परेचर क्यों ठंडा था? क्यों सिर्फ उन्होंने उसी वक्त मैसेज भेजा था? ये बातें सिंपल नहीं है, ये पैटर्न है और पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। गौरव की टीम को उनका लैपटॉप मिला और उसमें महल के रिकॉर्डिंग्स थी। पहले 2 घंटे नॉर्मल, लेकिन आखिरी के 15 मिनट पूरी कहानी बदल देते हैं। वीडियो में गौरव कुएं के पास खड़े हैं, फ्लैशलाइट चालू है और 11:47 पर अचानक फ्लैशलाइट बंद हो जाती है और अचानक एक सफेद आकृति दिखती है, धीरे धीरे कुएं से बाहर आती हुई, और एक आवाज, तुमने मुझे बुलाया, अब मेरे साथ चलो। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी और साउंड एनालिसिस में भी प्रूव हुआ है कि ये ह्यूमन फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। वीडियो यही कट जाता है, फाइल करप्ट थी, सिर्फ 2 मिनट का फुटेज बचा हुआ था। और उसी रात 11:52 PM गौरव ने रश्मि को एक मैसेज भेजा, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ये सच होगा। अब यही कहानी का सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर गौरव स्केर्ड थे तो उनसे बड़ा डर इस दुनिया में क्या हो सकता है? बाथरूम बंद था, स्ट्रगल नहीं, फिंगरप्रिंट सिर्फ गौरव के, लेकिन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, बिना एसी, बिना वेंटिलेशन के, यानी वो कमरा अचानक ठंडा हुआ था। किस वजह से किसी को नहीं पता। रश्मि साफ कहती है मेरे पति की मौत नॉर्मल नहीं थी, कुछ जो हम समझ नहीं सकते जो उनके साथ हुआ। महल सील कर दिया गया। लोकल लोग कहते हैं आप भी वहाँ 2 आवाजें सुनाई देती है, एक औरत की अब और एक आदमी की भी। दोस्तों, गौरव तिवारी की मौत आज भी एक रहस्य है। कई थेरीज है, पैनिक अटैक, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, लेकिन कोई भी उस मैसेज का जवाब नहीं देता, कोई भी उस रूम के टेम्परेचर का जवाब नहीं देता, कोई भी उस वीडियो की आकृति को एक्सप्लेन नहीं करती। अब सवाल ये नहीं कि गौरव ने कुछ देखा या नहीं, सवाल ये है कि वो चीज उनके साथ कमरे तक कैसे आई। दोस्तों, यही थी पार्ट 2, द फाइनल इन्वेस्टिगेशन। अब आप बताओ, गौरव तिवारी की मौत सुसाइड थी या मर्डर या कुछ ऐसा जिसे हम इंसान आज भी समझने के लिए तैयार नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।